नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष चर्चा दो तीन ग्रहों से रिलेटेड बात करेंगे और बहुत लोगों के अनुनय विनय और निवेदन और उनके फोन बहुत आए हैं। कुछ बातें बड़ी इम्पोर्टेंट लोगों ने जो पूछी हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और वृश्चिक राशि वाले तथा वृश्चिक लग्न वाले भी इंक्लूड कर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि वृश्चिक लग्न भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जिन जिन ग्रहों की बात हम करेंगे वो वृश्चिक लग्न पर भी उतना ही इफेक्टेड होगा। आपकी कौन सी राशि है इस बात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि तो कंफर्म है। जिनका विशाखा नक्षत्र, चतुर्चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है उनकी वृश्चिक राशि है। और जिनका वृश्चिक लग्न है, चंद्रमा दाएं बाएं कहीं भी बैठा हो, लेकिन वृश्चिक लग्न पर भी ये ग्रह गोचर उतना ही इफेक्टेड होगा, एप्लीकेबल होगा। अब शुरू करते हैं इस बात की चर्चा कि वृश्चिक राशि पर 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर कर रहा है। ये सच्चाई है और कोई इसको मना नहीं कर सकता। आप कहीं भी गूगल में चेक करें या कहीं करें, वृश्चिक राशि पर सूर्य का ट्रांजिट है। बृहस्पति की 180 अंश पर उस पर दृष्टि है। ये ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन पर आधारित प्रिडिक्शन जो हम आपको दे रहे हैं, पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति समझाते हैं। आपके इनकम हाउस में बैठे हुए केतु 15 सन 2025 के 18 मई 2025 तक ये इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आमदनी, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, मान, सम्मान, आपका परचम लहराने के लिए काफी है, क्योंकि केतु को ध्वजा कहा गया है। पंचम भाव में आपको भ्रमित करने वाले वृश्चिक लगन, पंचम भाव में राहु। राहु इतनी अच्छी नॉलेज भी देता है, ज्ञान का सागर बना देता है मनुष्य को, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी देखिए कौन है, गुरु। गुरु रिप्रेजेंटेटिव है पंचम भाव का, और वहां पर राहु चला जाए, राहु इतने बड़े ज्ञान को अचानक अपनी दिव्य शक्ति से, राहु ने अमृत पिया हुआ दिव्य शक्ति है, और पंचम भाव में जिसका भी राहु आज तक हुआ है वो इतना बड़ा शोधकर्ता, इतने बड़े बड़े विषयों का ज्ञाता और कला कौशल और पता नहीं कितनी सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, अतीन्द्रिय ज्ञान, पूर्व होने भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास राहु ही कराता है। लेकिन पिछले बहुत दिनों में जो आपने गलतियां की हैं उनका सेल्फ रियलाइजेशन, आप आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण कर रहे हैं और कान पकड़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और पश्चाताप भी कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियों का दोबारा मैं नहीं करूंगा या उनकी पुनरावृत्ति ना हो, मैं ऐसे प्रयास करूंगा। ये पंचम भाव का तथा चतुर्थ में चल रहे शनि के द्वारा जो कृत्य हैं, पूर्व षड्यंत्रकारी ताकतों ने आपको झकझोर कर रख दिया। कुछ लोग आपके खिलाफ उल्टी सीधी बात करने लगे, तो आपको डरना नहीं है। आपको जस्ट लाइक एन एलिफेंट अपनी चाल में चलना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो लोग सीधे चलते हैं, आपने देखा होगा जब गाड़ी चलती है या आप जा रहे हैं साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, आगे देखते हैं भविष्य में हो क्या रहा। पीछे मुड़कर देखेंगे, सिर्फ धूल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आगे देख करके अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो, पीछे क्या हो रहा है ध्यान नहीं देना। अब मेन चीज पर आ जाते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट कहां है? आपकी राशि का जो स्वामी है
वो मंगल ग्रह नीच राशि में, लेकिन प्लस पॉइंट क्या हो रहा है उस मंगल का भी, वो भाग्य स्थान में बैठा है चंद्रमा की राशि में। और देखिए यहां नई नई चीजें सुनिए। भाग्य स्थान का स्वामी कौन है? आपके चंद्रमा। और चंद्रमा कहां बैठा है? नीच राशि में, अर्थात आपकी राशि है वो। चंद्रमा नीच राशि में होता है वृश्चिक में, और वहां नीच राशि में मंगल। तो ये परस्पर जो मित्रता है, इसको एक सौभाग्य कहा जाएगा शास्त्रों के अनुसार। साथ ही साथ बृहस्पति आपके केंद्र में बैठ करके, वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, स्टेबल। 3 प्रकार की राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, यानी कि ड्वेल पर्सनालिटी। द्विस्वभाव, 2 स्वभाव होते हैं। तो वृश्चिक, कुंभ, सिंह और वृषभ, ये जब वृश्चिक लगन बनाएंगे तो चारों राशियां आपके केंद्र में होंगी। तो स्थिर राशि में बैठे हुए बृहस्पति स्थिर राशि में बैठे हुए सूर्य को 180 अंश पर देखते हैं। ये पॉजिटिविटी है, ये सकारात्मक भाव है। ये आपके को सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, अलंकृत, मान सम्मान से परिपूर्ण रखता है। क्योंकि मैंने अभी चर्चा की कि आपके 11th हाउस में केतु है। केतु आपको पीछे नहीं मुड़ने देगा, झुकने नहीं देगा। परचम लहराने वाला झंडा हाथ में है उसके। केतु झंडा रखता है अपने पास, फ्लैग। और शिखी भी कहा गया है शास्त्रों में इसको, शिखर, ऊंचा। और सीढ़ी भी है, सीढ़ी, लैडर, चढ़ता, ऊपर जाने का संकेत देता है और उन्नति का सूचक है। अब उन्नति के मार्ग, यानी कि स्थिर राशि में बैठा हुआ सूर्य, स्थिर राशि में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि है, ये क्लियर है। मंगल नीच राशि में है, उसकी आपके 12 भाव पर दृष्टि है। जो खराब समय था वो 15 नवंबर से पहले निकल गया। चोट, बीमारी, झगड़े, व्यर्थ के एलिगेशन, ये और चोट लगवा चुके हैं आप पिछले कुछ दिनों में। अशांति, तनाव, नेत्र पीड़ा, एंजाइटी, बिना बात का डर, इनसिक्योरिटी, पता नहीं कुछ हो ना जाए मेरे खिलाफ। लेकिन ये सब के साथ साथ शनि स्थिर राशि में बैठकर वृश्चिक राशि पर दृष्टि डाल रहा है। इसी को तो बोलते हैं ढैया, कंटक शनि। कंटक शनि का मतलब कांटा जैसा चुभता है, मन में वो भाव बने रहते हैं और डर लगा रहता है। और सूर्य वहां बैठा है तो शनि और सूर्य का बैर है, बैर भाव, पिता पुत्र। अब क्या है, भले ही आपको दंश, कष्ट और कंटक शनि का प्रभाव है, कांटा चुभ हो रहा है, लेकिन यहां इंटरफियर पूरा का पूरा केंद्र में बैठ करके जो बृहस्पति है उसका इंटरफियर इतना ज्यादा है कि उसका जो प्रकाश और अमृतमय दृष्टि वृश्चिक राशि को अशांत या षड्यंत्रकारी ताकतों के द्वारा पराजित नहीं होने देगी। आप देखना, क्योंकि भाग्य स्थान में आपका मंगल है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे, आप बृहस्पति केंद्र में है तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। वृश्चिक राशि इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव है, छोटी सी छोटी बात को निगेटिव ज्यादा लेते हैं। इसलिए आप सकारात्मक भाव से सोचिए, और किसी से बदला लेने की जो प्रवृत्ति मन में पनपती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, इस आदमी ने मेरे को ऐसा बोला था, भले ही आप रिश्ते खराब कर लेते हैं, उनको, रिश्तेदारों को दोबारा बुलाते नहीं, ना उनके यहाँ जाते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, बहुत से नंबर ब्लॉक कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, और ये अब बदलने वाली है। नजदीकी निकट भविष्य में आपके ऊपर शनि जब पंचम भाव मीन राशि में आएंगे,
इतने बड़े बड़े सकारात्मक प्रभाव होंगे। आप लोगों के लिए सिर्फ एक लाइन है, क्योंकि ये आपके लिए सुटेबल बैठती है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, बस उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।